Good morning, students. Take out your English grammar book. Okay. We have done the chapter number 1 and 2 earlier. Today we are going to do chapter number 3 and 4. We have done the alphabets and alphabetical order. Okay. Chapter number 3 is nouns and chapter number 4 is singular and plural noun. So first we will do the chapter number 3, which is noun. You already know about it. You have read this chapter many times, okay, about nouns, okay. So we will again revise it. So chapter number 3 is, your lesson number 3 is noun. What is a noun? A noun is a word that names a person, place, animal or a thing. Everything around us has a name. अब जो भी नाउन क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल का नाम या किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं. मतलब कि जो भी चीज़ हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है, जो भी चीज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो सब चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है और वो सब चीज़ें नाउन होती हैं. ठीक है. और नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. माई नेम, अब इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, माई नेम इज रिचा, आई लिव इन अ विलेज, आई हैव अ काउ एंड अ पैरट, द काउ ईट्स ग्रास एंड द पैरट ईट्स फ्रूट्स. तो एक बच्ची है, क्या बोल रही है, माई नेम इज रिचा, आई लिव इन अ विलेज, आई हैव अ काउ. तो मेरा नाम रिचा है, मैं विलेज गांव में रहती हूँ, मेरे पास एक काउ है और एक पैरट तोता है. द काउ क्या खाती है, ग्रास खाती है, और तोता क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है. तो इसमें देखिए, माय नेम इज रिचा, रिचा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नेम है. तो रिचा आपका एक नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन. फिर आई लिव इन अ विलेज, विलेज क्या है, गांव क्या है, वो एक जगह का नाम है, नेम ऑफ अ प्लेस है, तो विलेज भी आपका नाउन है. उसके बाद आई हैव अ काउ, काउ एंड अ पैरट, काउ किसका एनिमल का नेम है और पैरट किसका है, वो भी एक बर्ड का नेम है, लेकिन उन दोनों को हम लोग नेम ऑफ एनिमल में रखेंगे. ठीक है. तो ये दोनों भी नाउन होगा. उसके बाद द काउ ईट्स ग्रास एंड द पैरट ईट्स फ्रूट्स. तो ग्रास और फ्रूट्स क्या है, ये चीजें हैं, थिंग्स हैं. ठीक है. तो ये नेम ऑफ थिंग्स हो गया. नेम ऑफ थिंग्स कौन सा हो गया, ग्रास एंड फ्रूट. तो ये ग्रास और फ्रूट भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया. द वर्ड्स रिचा, विलेज, काउ, पैरट, ग्रास एंड फ्रूट्स आर नेमिंग वर्ड्स. ठीक है. तो वही चीज दिया है, रिचा इज द नेम ऑफ अ पर्सन, विलेज इज द नेम ऑफ अ प्लेस, काउ एंड पैरट इज द नेम ऑफ अ एनिमल्स एंड बर्ड, द वर्ड ग्रास एंड फ्रूट्स आर नेम ऑफ द थिंग्स. ठीक है. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, देखो जैसे ये गर्ल है, ये बॉय है. ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, नेम ऑफ पर्सन हो गया. फिर प्लेस, ये पार्क है, यहाँ पे ये एक स्कूल है, ये क्या हो गया, नेम ऑफ प्लेसेस हो गए. ठीक है. तो ये भी आपके नाउन हो गए. फिर यहाँ पे क्या है, एनिमल है, ये डियर है, ये एक लॉयन है, ये क्या हो गया, नेम्स ऑफ एनिमल्स, ये भी आपके नाउन हो गए. फिर हम इस पे आते हैं थिंग्स पे, ये टेबल है और ये क्या है, लैम्प है. तो ये क्या हो गई, ये चीजें हो गई. तो ये भी आपके नेम ऑफ थिंग्स हो गए, ये भी आपके नाउन हो गए. फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन. अब नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन भी आपने पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये भी सब आप पढ़े. सब लोग आप लोग बस एक बार हम रिवीजन करें ताकि आपको सब अच्छे से ध्यान हो जाए. फिर क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन. अ कॉमन नाउन इज नेम इज ऑफ ए अ कॉमन नाउन नेम्स अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो एक जनरली जो बताता है. जनरली मतलब जैसे हम, कोई भी लड़का होगा तो हम कह देंगे बॉय, कोई भी लड़की होगी तो कह देंगे गर्ल. तो वो जब हम बॉय और गर्ल कहते हैं तो उसमें कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है. मैन कह देंगे तो कोई भी आदमी हो सकता है, या फिर वुमेन कहते हैं तो उसमें क्या, कोई भी औरत हो सकती है. तो ये कॉमन हो जाता है. ठीक है. जैसे सिटी हो गया, सिटी यानी कोई भी शहर हो गया, कंट्री होगा, कोई भी देश हो गया, ये सब आपके कॉमन नाउन होते हैं. या एनिमल बोल दिए तो कोई भी एनिमल हो गया, तो ये सब आपके कॉमन नाउन होते हैं. तो अ कॉमन नाउन नेम्स अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग. तो ये कॉमन नाउन का क्या हो गया, अ कॉमन नाउन नेम्स अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग. एग्जाम्पल हो गया वुमेन, सिटी, डॉग एक्सेट्रा. फिर प्रॉपर नाउन क्या हुआ, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग.
कॉमन ये प्रॉपर नाउन क्या हो गया, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम या प्लेस का नेम या चीज का नेम या किसी स्पेसिफिक एनिमल का नेम, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन के साथ एक और चीज है, प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस में आएगा, किसी भी सेंटेंस में, तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अगर कॉमन नाउन किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा होगा तो हम उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए किस प्रॉपर नाउन के, इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नेम है, एक स्पेसिफिक कंट्री का नेम इंडिया है तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। आकाश एक किसी लड़के का नाम है, पर्टिकुलर बॉय का नाम है, वो भी आपका नाउन हो गया। पेरिस एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, फ्रांस में एक सिटी है उसका नाम पेरिस है, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और कियारा ये भी किसी गर्ल का नेम है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अ जनरल नेम इज अ कॉमन नाउन, अ पर्टिकुलर नेम इज अ प्रॉपर नाउन। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कॉमन नाउन के फिर से बताया इन्होंने यहाँ पे, एनी एनिमल एनी बर्ड, ठीक है, एनी एनिमल एनी बर्ड वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई भी बर्ड, कोई भी एनिमल, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। मतलब नॉट पर्टिकुलर वन। एनी पर्सन, नॉट पर्टिकुलर वन, कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। एनी प्लेस, कोई भी जगह हो गई, स्कूल, सिटी, कंट्री, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक का हम नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो सब आपका क्या हो जाएगा, एनी प्लेस, वो भी आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। फिर एनीथिंग, कोई भी चीज़, कोई भी थिंग मतलब कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है। टॉय, ठीक है, टॉय हो गया आपका, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आप उसमें ले लें तो वो आपका, वो भी आपका किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, ठीक है। कॉमन नाउन डू नॉट रिफर टू पर्टिकुलर और स्पेशल नेम्स, ठीक है। कॉमन नाउन किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बताता। स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कौन बोलता है, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, कुछ एग्जाम्पल दिए कॉमन नाउन कौन कौन से, बॉय, बुक, बर्ड। अब जैसे बुक है, कोई भी बुक होगी, अब अब जैसे हम आपसे कहें कि आपने इंग्लिश रीडर बुक निकाली है, तो इंग्लिश रीडर आपकी एक स्पेसिफिक बुक हो गई, ठीक है, वो आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम कहेंगे कोई बुक निकालिए, कोई भी, तो आप कोई भी बुक निकालोगे तो वो कोई कॉमन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो बॉय, बुक, बर्ड, विलेज, डॉक्टर, टेबल, गर्ल, कार, ये सब आपके क्या हो गए, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो उसमें क्या है, प्रॉपर नाउन। Nouns that name particular people, things or places are called proper noun. It always begins with capital letter. अब क्या है proper noun, क्या है कि जो एक स्पेसिफिक पीपल, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, थिंग के लिए, या किसी भी स्पेसिफिक जगह के बारे में के बारे में बताए, उसको हम लोग किसी स्पेसिफिक जगह का नाम हो तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन कौन सा आ गया, देखिए। अब ये विराट कोहली, हमने इसका नेम लिख दिया। अगर हम लिख देते क्रिकेटर तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि क्रिकेटर में कोई भी क्रिकेटर हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, कोई भी क्रिकेटर हो गया। लेकिन जब हमने उसका नाम बोल दिया विराट कोहली, तो वो आपका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर आदमी का नाम हो गया, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो विराट कोहली में आप क्या करेंगे, वी आप कैपिटल से लिखेंगे और के, कोहली का के भी कैपिटल से लिखेंगे। अगर आप यहीं क्रिकेटर लिखते हैं, क्रिकेटर, तो आप सी जो है वो आप स्मॉल लेटर से लिखते हैं। लेकिन आपने जब इसका स्पेसिफिक नेम लिखा तो वी भी आपका कैपिटल से हो जाएगा और के भी आपका कैपिटल से हो जाएगा। अब महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी लीडर बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेता हैं भारत में, हैं पुराने टाइम के बहुत नेता थे, लीडर्स। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर लीडर के नाम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने नेम ले लिया उसका, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो केवल एक थे, एक स्पेसिफिक पर्सन थे, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और उनका नाम भी कैपिटल लेटर में, M कैपिटल से स्टार्ट होगा और G भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। सेम ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए हो गया कि भारत में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी की बात करें कि हम बोले नरेंद्र मोदी, तो वो केवल एक ही पर्सन है, तो उसमें आप नरेंद्र का N और वो मोदी का M आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और जो ये आपका कॉमन नाउन जो भी आएगा, जैसे बॉय, गर्ल, वुमेन, ये सब आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे।
अगर हाँ, अगर उसी से स्टार्टिंग हो रही होगी सेंटेंस की, तो आपको तो मालूम है कि सेंटेंस कहीं कोई भी स्टार्ट होता है तो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर होगा। तो अगर सेंटेंस उसी से स्टार्ट हो रहा होगा तो भले ही कैपिटल लेटर हो, अदरवाइज अगर बीच में कहीं भी आ रहा होगा कॉमन नाउन तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और अगर बीच में कहीं पे भी प्रॉपर नाउन आ रहा होगा तो वो हम लोग कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। इसी तरह कुछ प्लेसेस के एग्जाम्पल दिए हैं प्रॉपर नाउन में ही, जैसे रेड फोर्ट। रेड फोर्ट तो एक ही है दिल्ली में, तो वो रेड फोर्ट आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। फिर लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल भी एक ही, एक पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में बात हो रही है, किसी भी टेम्पल के बारे में बात नहीं हो रही, लोटस टेम्पल के बारे में बात हो रही है। तो लोटस का एल और टेम्पल का टी बड़ा कैपिटल में हो जाएगा। अगर हम केवल टेम्पल होता, कोई भी टेम्पल, तो टी आप स्मॉल में लिख देते। फिर आपका आ जाता ताजमहल। ताजमहल एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये भी एक स्पेसिफिक हो गया, तो ताज का टी कैपिटल हो गया और महल का एम कैपिटल हो गया। अब ऐसे ही अगर हम हमारे घर में कुछ पालतू जानवर हम लोगों ने पाल रखे हैं तो उनके भी जो जो नेम होंगे वो हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक है। वो भी हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे सपोज करिए आपने कैट पाली है, उसका नाम है किटी, तो किटी जो है वो आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कैट का नाम है, वो किसी भी कैट का नेम नहीं है, वो एक पर्टिकुलर जो आपने आपके पास में है पेट कैट, उसका नाम है। तो किटी का हम लोग के कैपिटल से लिखेंगे। ऐसे किसी का अगर रैबिट है, उसका नाम रख दिया बनी, तो वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिमिलरली कोई डॉग है, उसका नाम रख दिया हमने ब्रूनो, तो वो भी एक पर्टिकुलर डॉग का नेम हो जाएगा, तो वो भी आप बी जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नाउन। जो आपके डेज हैं, वीक डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब भी आपके प्रॉपर नाउन है। और नेम ऑफ मंथ जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये सब भी आपके प्रॉपर नाउन है। ऐसे ये अब कुछ जगहों के नाम आ गए, जैसे नेम ऑफ रोड, किसी किसी रोड का नेम हो गया, जैसे ये जीटी रोड, ग्रांड टन रोड, ये पर्टिकुलर रोड का नेम हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर केवल रोड होता तो फिर वो आपका कॉमन नाउन हो जाता। सिमिलरली गंगा, ये किसी एक पर्टिकुलर रिवर का नेम हो गया, तो ये आपका ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर केवल रिवर लिखा होता तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाता। सिमिलरली जंतर मंतर, ये भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसको आप बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज ए पे। व्हाट इज एक्सरसाइज ए? कलर द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें कुछ आपको प्रॉपर नाउन दिए हैं, तो उसको आपको कलर कर देना उस बॉक्स को। तो पार्क, कोई भी पार्क हो गया, कोई कॉमन नाउन है। स्कूल भी कॉमन नाउन है, पोस्ट ऑफिस भी कॉमन नाउन है। अब ये है मलार हॉस्पिटल। मलार हॉस्पिटल किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नेम है, ठीक है। जैसे आपका सहारा हॉस्पिटल हो गया, तो सहारा हॉस्पिटल अगर कोई बताए तो आपको मालूम है सहारा हनीमैन के पास में जो हॉस्पिटल है वो सहारा हॉस्पिटल है, वो एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से मलार हॉस्पिटल किसी एक हॉस्पिटल का नेम है, तो ये इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कलर कर देंगे, ये प्रॉपर नाउन है। स्पैरो, क्रो, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी स्पैरो हो सकती है, कोई भी क्रो हो सकता है। फिर स्नूपी, ये आपका कोई पेट एनिमल होगा, उसका नेम होगा स्नूपी, तो उसको वो भी आप प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ऐसे भी आप कलर कर देंगे। फिर कैट, कोई भी कैट हो सकती है। फिर बेंगलुरु, बेंगलुरु क्या है, ये एक सिटी का नाम। अगर केवल यहाँ पे सिटी लिखा होता, सिटी, तो वो कॉमन नाउन हो जाता। अब बेंगलुरु क्या है, ये एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, वो एक प्रॉपर सिटी का नेम हो गया। तो बेंगलुरु को आप कलर कर देंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। फिर कुशल, कुशल एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, तो ये भी स्पेसिफिक, ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, ये आपका कॉमन नाउन है। फिर बॉय भी कॉमन नाउन हो गया। दिल्ली, मुंबई, ये दिल्ली मुंबई ये प्रॉपर सिटी के नेम है, स्पेसिफिक सिटी के नेम है, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। तो दिल्ली को भी आप कलर कर देंगे और मुंबई को भी कलर कर देंगे। फिर मीरा किसी गर्ल का नेम है स्पेसिफिक, वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिमिलरली चेन्नई, ये भी एक सिटी का नेम है, प्रॉपर स्पेसिफिक प्लेस का नेम है, नेम ऑफ अ प्लेस है, ठीक है, स्पेसिफिक, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देन गर्ल, वुमेन, कंट्री, मदर, ये चारों क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे, क्योंकि गर्ल कोई भी गर्ल, ये वुमेन कोई भी वुमेन हो सकती है, कंट्री कोई भी देश हो सकता है,
यहाँ पे अगर इंडिया लिखा होता या फिर नेपाल लिखा होता तो फिर वो आपका प्रॉपर नाउन होता, लेकिन जब कंट्री लिखा है तो कोई भी कंट्री हो सकती है, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर मदर, मदर भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। माउंटेन, अब देखिए यहाँ पे माउंटेन लिखा है या हिमालयाज। अब जो माउंटेन है कोई भी पहाड़ हो सकता है, लेकिन हिमालयाज एक पर्टिकुलर पहाड़ी पहाड़ी श्रृंखला का नाम है, माउंटेन रेंजेस का। तो हिमालयाज आपका क्या हो गया, हिमालय आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और माउंटेन क्या हो गया, माउंटेन आपका कॉमन नाउन होगा। तो हिमालय को आप कलर कर देंगे। फिर लेक, रिवर, कोई भी लेक हो सकती है, कोई भी रिवर हो सकता है, ठीक है। अगर रिवर की जगह गंगा, यमुना या गोमती दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन रिवर केवल लिखा है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। लेक भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं एक्सरसाइज बी। इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड। इसमें क्या करना है आपको, बी एक्सरसाइज में आपको इन सेंटेंस में प्रॉपर नाउन जो भी दिए हैं उनको आपको इन ब्लैंक में लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, बी का फर्स्ट, किटी इज माई पेट कैट। किटी जो है वो मेरी पालतू बिल्ली है। फर्स्ट वाला जो है बी का, बी एक्सरसाइज का फर्स्ट है किटी। तो किटी क्या है, एक पर्टिकुलर बिल्ली का नाम है जो आपने पाल रखी है, ठीक है। तो ये किटी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसको आप इस बॉक्स इधर यहाँ पे लिख देंगे। फिर सेकंड क्या है, एली इज अ गुड गर्ल। एली जो है वो एक अच्छी लड़की है। तो एली एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गर्ल का नेम है। गर्ल तो आपका कॉमन नाउन हो गया, लेकिन जो एली है वो आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो एली आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसको आप बॉक्स में लिख देंगे एली। फिर थर्ड क्या है, थर्ड है आपका यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली। यमुना कहाँ से बहती है, थ्रू दिल्ली, दिल्ली में बहती है यमुना। तो यमुना क्या है, एक पर्टिकुलर रिवर का नेम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिमिलरली दिल्ली एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, स्पेसिफिक सिटी का नाम है, तो दिल्ली भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में थर्ड वाले में दो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, एक यमुना और सेकंड हो जाएगा आपका दिल्ली। ये दोनों आपके प्रॉपर नाउन है और दोनों देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, दिल्ली भी और यमुना भी। इसमें देखिए एली इज अ गुड गर्ल, गर्ल का जी स्मॉल है। किटी इज अ माई पेट कैट, कैट का सी देखिए स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन नाउन है। फिर आपका फोर्थ है महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। तो आपके जो महात्मा गांधी हैं वो क्या है, महात्मा गांधी एक स्पेसिफिक नेता के नाम है, स्पेसिफिक हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो उनका नेम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो फोर्थ में महात्मा गांधी हो जाएगा। इस तरह फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे आप। फिफ्थ सेंटेंस है दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, तो दिल्ली आपका फिर से क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन दिल्ली। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पे आप इधर इसके नेम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज बी हो गई। फिर आपकी आती है एक्सरसाइज सी। उसमें क्या करना है, राइट अ सुटेबल प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द कॉमन नाउन। यहाँ पे कुछ सिटी के, यहाँ पे आपको कॉमन नाउन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में सिटी दिया है, फिर सेकंड में टॉय दिया है, थर्ड में आपका गर्ल दिया है। तो इनमें आपको क्या करना है, उसमें प्रॉपर ये कॉमन नाउन दिए हैं, इसमें आपको प्रॉपर नाउन लिखना है। जैसे सिटी दिया है तो सिटी में आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिटी का नेम लिख देंगे, तो फिर वो क्या प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे सिटी आपका कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे जैसे आप लिख दीजिए जो सी वाला है, सी एक्सरसाइज। सी में देखिए क्या है, सिटी। सिटी क्या है आपका कॉमन नाउन है, तो आप किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम लिख देंगे, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु, कोई भी सिटी का नाम लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाउन।
और ये क्या था आपका, ये आपका था कॉमन नाउन, ठीक है। ये आपका सिटी कॉमन नाउन था, और लखनऊ क्या था, क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। उसके बाद सेकंड है सी में टॉय, किसी भी टॉय का नाम लिख दीजिए, जैसे टॉप, जो लट्टू जो होता है, तो वो आपका एक पर्टिकुलर टॉय हो गया, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर गर्ल, किसी गर्ल का नेम लिख दिया, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया ये सीता, तो सीता एक पर्टिकुलर गर्ल का नेम हो गया, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और गर्ल क्या है, गर्ल आपका कॉमन नाउन है। फिर फोर्थ क्या है, मंथ, तो मंथ, मंथ क्या है आपका कॉमन नाउन हो गया। किसी पर्टिकुलर मंथ का आप नेम लिख दीजिए, जैसे जनवरी लिख दीजिए या फरवरी लिख दीजिए, मार्च लिख दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर कंट्री, आप यहाँ किसी कंट्री का नेम लिख दीजिए, इंडिया लिख दीजिए, नेपाल लिख दीजिए, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और कंट्री क्या है, कॉमन नाउन। फिर रिवर, किसी रिवर का आप नेम लिख दीजिए, यहाँ पे जैसे गोमती रिवर लखनऊ में जो है, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और रिवर क्या है, रिवर आपका कॉमन नाउन है। फिर डे, किसी भी डे का नाम लिख दीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो आपके क्या होगा, पर्टिकुलर नेम होगा, तो वो आपके प्रॉपर नाउन होगा। और डे क्या है, डे आपका कॉमन नाउन है। फिर बॉय, किसी भी बॉय का नाम लिख दीजिए, जैसे राम आपने लिख दिया, तो राम एक पर्टिकुलर बॉय का नेम हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और बॉय क्या है, बॉय आपका कॉमन नाउन है। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज सी भी हो जाएगी। अब हम आते हैं डी पे। डी पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो डी, डी वाला देखिए। डी में फर्स्ट क्या है, द डैश ट्रीट्स पेशेंट्स ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। ये कौन, ब्लैंक में क्या आएगा कि कौन पेशेंट को ट्रीट करता है और हॉस्पिटल में वर्क करता है, तो इसमें देखिए डॉक्टर है, तो यहाँ पे आ जाएगा द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट वाले आपके ब्लैंक में आ जाएगा, डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है आपका, डॉक्टर भी आपका एक कॉमन नाउन है, ठीक है। कोई भी डॉक्टर, डॉक्टर मतलब कोई भी डॉक्टर हो गया। फिर सेकंड क्या है, द डैश इज अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी। तो हम किस प्लेस पे जाते हैं, हम स्कूल पे जाते हैं, तो यहाँ पे सेकंड वाले पे आप क्या लिख देंगे, स्कूल, तो स्कूल भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, द डैश इज मेड अप ऑफ वुड। तो क्या वुड की बनी होती है, लकड़ी की क्या बनी होती है इसमें, टेबल, तो यहाँ थर्ड में आपका आ जाएगा द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। तो टेबल भी आपका कॉमन नाउन है। फिर फोर्थ है द डैश इज इन हैदराबाद। अब हैदराबाद में क्या है, कौन सा मॉन्यूमेंट है, तो देखिए फर्स्ट वाला दिया है चार मीनार, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, चार मीनार इज इन हैदराबाद फोर्थ वाले में। तो चार मीनार क्या है, चार मीनार आपका एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नेम है। तो चार मीनार को आप कैसे लिखेंगे, सी, सी जो है वो कैपिटल से लिखेंगे, वो स्पेसिफिक नेम हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर फिफ्थ है द डैश इज द टॉलेस्ट एनिमल। तो कौन सा एनिमल टॉलेस्ट होता है, जिराफ आप लिख देंगे, ठीक है। जिराफ भी कॉमन नेम हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया। फिर है सिक्स वाला, अ डैश इज द किंग ऑफ जंगल। मालूम ही आपको लॉयन, कौन जंगल का किंग होता है, लॉयन। यहाँ पे देखिए लॉयन लिखा है, अ लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, तो लॉयन भी आपका कॉमन नेम हो, कॉमन नाउन हो गया। फिर सेवेंथ आ गया, द डैश लाइक्स बनाना। बनाना किस एनिमल को पसंद है, द मंकी। तो मंकी भी किसी पर्टिकुलर मंकी की बात नहीं हो रही, किसी भी मंकी के लिए कहा जा रहा है, तो मंकी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेवेंथ में आ जाएगा मंकी। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ इसमें एक्सरसाइज है ई, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपको जब आप किसी पर्टिकुलर लोगों के पर्सन के नेम लिखेंगे तो वो क्या होंगे आपके, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। तो इसमें ई एक्सरसाइज में देखिएगा, फर्स्ट है योर मदर्स नेम। आपको अपनी मदर का नाम लिखना है, तो आप जो भी नेम लिखेंगे, जो भी आपका मदर का नाम है वो आप इसमें फिल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मिसेज, जो भी नाम होगा वो लिख देंगे, और किसमें लिखेंगे, कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर होगा नेम का वो कैपिटल होगा, और मिसेज में एम कैपिटल बना दीजिएगा, और जो मदर का जो नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, वो आपका कैपिटल होगा। जैसे सपोज कीजिए किसी के मदर का नाम संगीता है, तो मिसेस संगीता, तो मिसेस का एम जो है वो आप कैपिटल लिखेंगे, और फिर संगीता का जो एस होगा वो आप कैपिटल लिखेंगे, और जो सेकंड नेम होगा या सर नेम जो होगा वो भी आप कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे। फिर सेकंड वाला इसमें एग्जाम्पल है योर फादर्स नेम। और फादर नेम में क्या क्या लिख देंगे आप, या तो श्री लिखेंगे तो एस कैपिटल से लिखिएगा, या मिस्टर लिखेंगे तो एम कैपिटल से लिखिएगा, और जो फादर का नेम होगा वो आप लिख देंगे, वो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फिर थर्ड योर स्कूल नेम, थर्ड वाला स्कूल नेम आप लिखेंगे, तो स्कूल नेम क्या लिख देंगे, माई स्कूल नेम
किड्स गुरुकुल लिखेंगे तो किड्स गुरुकुल का के जो है वो कैपिटल से लिखेंगे, और फिर जो गुरुकुल है उसका जी भी आप कैपिटल से लिखेंगे। इसी तरीके से फिर आपका इसमें आ गया योर बेस्ट फ्रेंड नेम, आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा उसका नेम, तो उसका नेम आप कैसे करेंगे, उसका नेम भी आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे सपोज करिए किसी का फ्रेंड है अमित, तो आप ए का, अमित का जो ए है वो आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। फिर योर सिटी नेम, आपको अपने सिटी का नेम लिखना है, तो आपका सिटी का नेम एक पर्टिकुलर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे लखनऊ लिखेंगे तो आप जैसे सिटी जो है वो आपकी सिटी जो है वो आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, सिटी। उसके जब आप अपने एक सिटी का नेम लिखेंगे, आपने लिखा लखनऊ, ये आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो आप कैपिटल, जो लखनऊ का एल है वो कैपिटल से लिखेंगे। फिर हम वहाँ आते हैं एक्सरसाइज एफ पे। इसमें क्या करना है, सर्किल द प्रॉपर नाउन्स इन दीज सेंटेंसेज। अच्छा, इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें आपको जो भी प्रॉपर नाउन हो उसको आपको सर्किल कर देना है। ये हम एक्सरसाइज कह रहे हैं एफ। तो एफ में देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो जैक एंड जिल क्या है, किसी पर्टिकुलर बॉयज के नेम है, जैक और जिल। और हिल क्या है, हिल एक कोई भी हिल के बारे में, कोई भी पहाड़ी के बारे में बात हो रही है, हिल। तो हिल आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। इसमें जो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैक और जिल। सिमिलरली ये फर्स्ट वाला है। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में कौन सा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। तो इसमें मैकडोनल्ड किसी फार्मर का नेम है, ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो पर्टिकुलर पर्सन के नाम है, तो आपका जो मैकडोनल्ड होगा, मैकडोनल्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ बगल ये इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, इसको आप फिर यहाँ पे सर्किल कर देंगे, यहाँ पे जैक और जिल को सर्किल कर देंगे, यहाँ मैकडोनल्ड को सर्किल कर देंगे। फिर थर्ड है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। इसमें कौन सा वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, लंदन ब्रिज, एक पर्टिकुलर ब्रिज का नाम है लंदन ब्रिज, जो कि लंदन में है, ठीक है। तो लंदन ब्रिज आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो आप लंदन ब्रिज को आप सर्किल कर देंगे, ये एक प्रॉपर नाउन है। फिर फोर्थ है आपका मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। तो इसमें मैरी एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, मैरी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो मैरी को आप सर्किल करते हैं। लैम्ब कोई भी लैम्ब हो सकता है, तो ठीक है, तो फिर मैरी को आप सर्किल कर देंगे। लैम्ब आपका कॉमन नाउन हो जाएगा और मैरी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर फिफ्थ सेंटेंस है सिंपल साइमन मेट अ पाईमैन, ठीक है। तो इसमें जो साइमन है, सिंपल साइमन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम है, और पाईमैन कोई भी हो सकता है, तो आपको जो साइमन है उसको आप सर्किल कर देंगे। अब हम एक्सरसाइज जी पे आते हैं। इसमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, रिमेंबर टू बिगिन प्रॉपर नाउन्स विद कैपिटल लेटर्स एंड कॉमन नाउन्स विद स्मॉल लेटर। इसमें कुछ सेंटेंस है उसको आपको दोबारा से लिखने हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान देना है, जहाँ पे प्रॉपर नाउन आएगा इसमें ऐसे ही मिक्स कर दिया गया है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि मतलब स्मॉल लेटर से इन्होंने प्रॉपर नाउन भी स्टार्ट कर दिया है, तो उसको आपको करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, फर्स्ट सेंटेंस है रीना एंड रानी आर गोइंग टू विजिट मुंबई इन जून, ठीक है, रीना एंड रानी आर गोइंग टू विजिट मुंबई इन जून। ये फर्स्ट वाला, ये जी का फर्स्ट है, जी का फर्स्ट है। तो क्या लिखा है, रीना। तो रीना जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो देखिए रीना स्मॉल लेटर से लिखा है, तो रीना आप कैपिटल से लेटर से लिखेंगे। उसके बाद रीना एंड फिर रानी, फिर आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे रानी। फिर आर गोइंग टू विजिट मुंबई इन जून। उसके बाद मुंबई जो आएगा वो इन्होंने स्मॉल लेटर से लिखा है। मुंबई आपका एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, तो मुंबई भी आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट वाले में क्या क्या चीज चेंजेस करेंगे आप, रीना, रानी और मुंबई, ये तीनों आप कैपिटल लेटर से लिख देंगे, ठीक है। इन जून, जून तो कैपिटल लेटर से ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर सेकंड सेंटेंस है इसमें, मिस बत्रा मेट अरुण इन द मार्केट, तो इसमें सेकंड वाले में क्या करेंगे, मिस बत्रा, तो ये एम जो है वो कैपिटल से कर देंगे, ठीक है। फिर बत्रा में बी कैपिटल से कर देंगे, बत्रा, फिर मेट ऐसे रहेगा। फिर अरुण में ए, एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, उसको ए को आप उससे कर देंगे कैपिटल से, इन द मार्केट, फिर इन द मार्केट, तो मार्केट ऐसे ही रहेगा, मार्केट कोई मार्केट हो सकता है तो उसका एम स्मॉल ही रहेगा। मार्केट आपका कॉमन नाउन है। फिर थर्ड पे आते हैं, थर्ड है, कपिल देव एंड सचिन तेंदुलकर आर फेमस क्रिकेटर्स। तो कपिल देव एक पर्टिकुलर क्रिकेटर का नेम है, सचिन तेंदुलकर भी एक पर्टिकुलर क्रिकेटर का नेम है, आर फेमस क्रिकेटर्स। अब क्रिकेटर्स का सी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन कपिल देव में के कैपिटल से लिखेंगे और देव में डी कैपिटल से हो जाएगा आपका। फिर सचिन तेंदुलकर का एस आप कैपिटल से कर दीजिएगा और तेंदुलकर का टी कैपिटल से कर दीजिएगा। तो फिर इसी को लिख दीजिएगा, कपिल देव एंड सचिन तेंदुलकर आर फेमस क्रिकेटर, बाकी सब एज इट इज रहेगा। फिर हम लोग फोर्थ पे आते हैं, वो क्या है, हीना स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। हीना जो एक गर्ल, एक किसी गर्ल का नेम है, वो क्लास में फर्स्ट आती है, तो हीने का आप एच जो है वो कैपिटल से कर देंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो हीना का एच कैपिटल से हो जाएगा, हीना आप इसे लिख देंगे फिफ्थ वाले को, सॉरी फोर्थ वाला है, बस हीना में एच जो है वो कैपिटल से लिख दीजिएगा, हीना स्टैंड्स फर्स्ट, स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, हीना कैपिटल से हो जाएगा, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो बस यहाँ पे आपका ये नाउन वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। तो ये तो बहुत इजी था, ये आपने पहले कर रखा था, इसको आप अच्छे से एक्सरसाइज लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन भी आपने पढ़ा हुआ है पूरा, इसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नाउन क्या था, नाउन्स दैट नेम वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नेम। आपका नाउन क्या था, नेम ऑफ वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। अब सिंगुलर नाउन क्या है, नेम ऑफ वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नाउन। कि अगर नाउन जो है वो केवल एक पर्सन के बारे में बता रहा होगा, या एक पर्सन का नेम बता रहा होगा, या एक प्लेस का, या एक थिंग का, या एक एनिमल का, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर नाउन। सिमिलरली नाउन दैट नेम मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स। अगर नाउन एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 या 4 के नेम बता रहे होंगे तो उसको हम लोग प्लूरल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। प्लूरल का मीन्स क्या हो गया, मोर देन वन। सिंगुलर हो गया वन और प्लूरल हो गया मोर देन वन। ये आपके चैप्टर नंबर 4 है, इसका नेम है सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसके एग्जाम्पल दिए हैं, तो सिंगुलर नाउन क्या होगा, नाउन विच नेम वन पर्सन प्लेस और थिंग, वो सिंगुलर नाउन हो गया। नाउन विच नेम्स मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बैट, एक बैट है, ठीक है, तो हम लिख देंगे बैट, BAT बैट, और 2 बैट होंगे तो क्या लिख देंगे, बैट्स, ठीक है। एक बैट था तो हमने लिख दिया BAT बैट, और 2 बैट हो जाएंगे या मोर देन 1 बैट हो जाएंगे, ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, तो हम लिख देंगे बैट्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक एस ऐड कर दिया, ठीक है।
उसी तरीके से इधर देखिए क्या है कैप, और उधर क्या है 3 कैप है, तो क्या हो गया, इधर हो गया CAP कैप, उधर हो गया कैप CAPS कैप। फिर यहाँ देखो बैलून है BALLLOON बैलून, मतलब 1 बैलून, और उसी में हमने S लगा दिया, यानी कि मोर देन 1 बैलून। यहाँ पे 4 बैलून है तो BALLLOONS बैलून। फिर पेंसिल, तो केवल एक पेंसिल है PENCIL पेंसिल, और मोर देन 1 पेंसिल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे 5 पेंसिल हो गई, तो कितना हो जाएगा PENCIL के लास्ट में आप क्या जोड़ देंगे S। सिमिलरली हट, ये हट्स हो जाएगा, रैट रैट्स हो जाएगा। फिर आंट, एक आंट है यहाँ पे, एक से ज़्यादा आंट है तो ANTS आंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली कैट है, यहाँ पे एक कैट है CAT कैट, मोर देन 1 कैट है तो CATS कैट्स हो गया आपका। अच्छा अब लिखा है वी एड ES टू सम नेमिंग वर्ड्स, एग्जाम्पल ये है। तो आपने देखा जैसे बैट का बैट्स हो गया था, फिर कैट का क्या हो गया था, कैट का आपका कैट्स हो गया था। तो इन सब में हमने क्या क्या कर दिया था, एस ऐड कर दिया था। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हमने सिंगुलर में एस ऐड कर दिया था, तो वो प्लूरल बन गया था। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हमें सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए हमको ES जोड़ना पड़ता है। we have to add ES to some naming words। एग्जाम्पल जैसे बॉक्स, इन्होंने बताया बॉक्स, अगर कोई बॉक्स है, ठीक है, तो इसका हम जब प्लूरल लिखेंगे तो वो बॉक्स ऐसे नहीं हो जाएगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा BOXES बॉक्सेस। तो हमने इसमें क्या जोड़ा ES। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कब हमको S लगाना है आगे, कब ES लगाना है, ठीक है। तो बॉक्स का क्या हो जाएगा बॉक्सेस। ऐसे टोमेटो है, टोमेटो, टोमेटो का क्या हो जाएगा टोमेटोज। इसमें भी हमने क्या किया, लास्ट में टोमेटो में ES जोड़ दिया, ये ES जोड़ दिया। ऐसे फिर ड्रेस है, ड्रेस का ड्रेसेस हो जाएगा। फिर वॉच है, वॉच का वॉचेज हो जाएगा, ठीक है। डिश का डिशेज हो जाएगा। ये सब आप जब कई बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब ES लगाना है, कब S लगाना है, फिर कब। अभी अब जब आप आगे आएंगे तो आपको ये देखिए इसमें VES लगाना पड़ेगा, तो कब VES लगाना है, ये सब आप जब पढ़ेंगे कई बार तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा। तो ऐसे फॉक्स है, अब देखिए जो कैट था तो केवल कैट्स हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर फॉक्स होगा, फॉक्स FOX फॉक्स, तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें फॉक्सेस हो जाएगा, ES लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम, हाँ उसके बाद लिखा when नेमिंग वर्ड एंड विथ F और FE। अब कोई अगर नेमिंग वर्ड है वो एंड हो रहा है F और FE से, ठीक है। कोई नेमिंग वर्ड F और FE से एंड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, जैसे वुल्फ, WOLF, ये क्या है वुल्फ, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, वुल्फ एक वुल्फ। लेकिन ये एंड किससे हो रहा है, ये F से एंड हो रहा है, लास्ट में इसके F आ रहा है। तो इसका जो हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिख देंगे WOL वुल्व्स। इसमें हमने क्या किया, F को हटा करके ये VES जोड़ दिया, ठीक है। क्या जोड़ दिया, VES, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जिसमें आखिरी में F आ रहा हो या FE आ रहा हो, तो उसको हम लोग ऐसे चेंज करेंगे। सिमिलरली एक वर्ड है नाइफ, नाइफ की स्पेलिंग है KNIFE, इसमें क्या लास्ट में आ रहा है FE, तो FE आ रहा है तो उसको भी हम लोग कैसे चेंज करेंगे, VES लगा देंगे। इसको हम लोग कैसे चेंज कर देते हैं, we add VES। तो इसको क्या नाइफ में क्या कर देंगे, KNIVES। इसमें भी क्या किया हमने, FE की जगह VES ऐड कर दिया, ठीक है। तो नाइफ का हो गया नाइफ्स। अच्छा अब कुछ वर्ड्स हैं जो लास्ट में जिनके Y आता हो, ठीक है, जो कुछ वर्ड हैं जो एंड किससे हो रहे हैं, Y से, ठीक है। कोई नेमिंग वर्ड, व्हेन नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड एंड्स विथ Y। अगर अब ये Y से अगर एंड कर रहा होगा तो आप क्या करेंगे, कुछ नेमिंग वर्ड जैसे Y से एंड कर रहा है, जैसे ये बेबी है तो BABY बेबी,
तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। ठीक है, यहाँ पे बेबी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बेबी। तो जैसे यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, BABY, बेबी। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा आपका बेबीज। तो इसमें आपने क्या किया है, एंडिंग विथ IES। ये आपका बेबी था, लास्ट में वाई आ रहा था, तो वाई को आपने कैसे चेंज कर दिया, वाई की जगह अगर अगर कोई भी नेमिंग वर्ड वाई से एंड हो रहा होता है, व्हेन नेमिंग वर्ड एंड्स विथ वाई, तो आप क्या करते हैं, वाई की जगह IES लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका बेबीज। ठीक है, तो इसमें आप IES जोड़ देंगे। ऐसे एक और वर्ड है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई क्या हो गया, BUTTERFLY। तो बटरफ्लाई का आप क्या करेंगे, इसमें भी आप IES जोड़ देंगे, तो आप क्या लिख देंगे, BUTT फ्लाइज। चाबी वैन के ऊपर टेबल पे है। तो इसका क्या हो जाएगा, बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज। तो आपने देखा ये बेबी का हो जाएगा बेबी, और बटरफ्लाई का हो जाएगा बटरफ्लाइज। फिर इसमें क्या, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो उसमें है इन सम नेमिंग वर्ड्स वी डू नॉट ऐड अ लेटर इन द टू द एंड बट इंस्टेड वी चेंज द वर्ड इटसेल्फ। इसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लास्ट में कुछ चेंज नहीं करते हैं, बट हम पूरा ही वर्ड ही चेंज कर देते हैं। जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। जैसे चाइल्ड है, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का हो जाता है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। तो इसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, इसमें पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। ये आप वर्ड्स जब देखेंगे, उसके बारे में लर्न करेंगे, तभी आपको मालूम होगा कि किस वर्ड में क्या लगेगा। जैसे ऑक्स है, ऑक्स, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। ठीक है, सिमिलरली अगर माउस है, माउस आपका सिंगुलर हो गया, इसका अगर प्लूरल हो जाएगा माइस। ऐसे ही माउस, माइस हो गया। हाँ, टीथ, सॉरी टूथ। टूथ क्या है आपका, एक दांत, टूथ कहलाएगा। और अगर सारे दांत हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, टीथ। ये आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे अगर दांत में दर्द होगा तो हम बोलेंगे माई टूथ इज एचिंग, माई टीथ इज एचिंग नहीं बोलेंगे, टीथ मतलब सारे दांत हो गए। तो टूथ आपका सिंगुलर हो जाता है और टीथ आपका प्लूरल हो जाता है। तो इसमें कोई रूल नहीं लगता, बस आपको हर चीज लर्न करना होगा कि ये जब हो आएगा तो उसका प्लूरल फॉर्म ये है और उसका प्लूरल फॉर्म ये है। और ऐसे ही, हाँ ऐसे ही देखिए मैन, अगर मैन होगा MAN मैन, तो उसका हो जाता है MEN मैन। वुमेन होगी WOMAN वुमेन, उसका हो जाएगा WOMEN वुमेन। ऐसे गूज, गूज का गीज हो जाता है गूज, GOOSE गूज, इसका प्लूरल हो जाएगा आपका गीज। तो ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिर अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये एक्सरसाइज A है। इसमें क्या करना है आपको, चूज द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस एंड राइट देम इन 2 कॉलम्स। अच्छा,
आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको सिंगुलर एंड प्लूरल ढूंढने हैं और उसको फिर बगल में लिख देने हैं। ये एक्सरसाइज ए है आपकी, एक्सरसाइज ए। इसमें क्या करना है कि कुछ सिंगुलर और प्लूरल, इसमें कुछ सिंगुलर दिए हुए हैं और कुछ प्लूरल दिए हुए हैं सेंटेंस में। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ये एक्सरसाइज ए है। ए का फर्स्ट वाला देखिएगा, पुट योर टॉयज अवे इन द कपबोर्ड। तो इसमें सिंगुलर कौन सा है, कौन सा वर्ड सिंगुलर है आपका, पुट योर टॉयज अवे इन द कपबोर्ड। तो कपबोर्ड क्या है, वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। फर्स्ट का देखिए, कपबोर्ड क्या हो जाएगा, कपबोर्ड, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, और टॉयज क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फिर ऐसे सेकंड में क्या है, द बीज लिव इन ए हाइव। तो इसमें बीज कहाँ पे रहती है, मधुमक्खी कहाँ पे रहती है, छत्ते में रहती है। तो द बीज, बीज क्या है आपका, ये बीज आपका प्लूरल है, बीज मधुमक्खियां, बीज आपका प्लूरल है। और आपका हाइव क्या है, हाइव आपका छत्ता क्या है आपका, जिस जगह पे वो रहती है छत्ता आपका सिंगुलर है। फिर इसमें थर्ड देखिए क्या है, हाउ मैनी लेटर डिड द पोस्टमैन ब्रिंग। पोस्टमैन इसमें क्या है, पोस्टमैन आपका नाउन है और क्या है, सिंगुलर नाउन है पोस्टमैन, ठीक है। और लेटर्स, कितने लेटर्स वो लेकर के आया, तो लेटर्स क्या हो गया आपके, लेटर्स आपका प्लूरल हो गया। फिर इसी में सिमिलरली फोर्थ क्या है, द कैट हैज फ्राइटेंड द पिजन्स। तो कैट क्या है, सिंगल कैट के बारे में बात हो रही है, एक बिल्ली के बारे में बात हो रही है, और पिजन्स बहुत लास्ट में एस लगा हुआ है तो वो आपका प्लूरल हो गया। तो कैट इसमें क्या हो गया, सिंगुलर, और PIG पिजन्स ये आपका हो गया प्लूरल। फिर फिफ्थ क्या है, द गर्ल गेव मी 2 एप्पल्स। तो गर्ल क्या है आपका सिंगुलर, और एप्पल्स क्या होगा, APPLES, ये आपका हो गया प्लूरल। सिमिलरली सिक्स्थ वन क्या है, द बैग हैज फॉलन इनटू द रिवर। बैग कहाँ है, वो कहाँ पे गिर गया, रिवर में। तो इसमें देखिए, इसमें प्लूरल कोई है ही नहीं, बैग भी आपका सिंगुलर है और रिवर भी आपका सिंगुलर है। तो इसमें आपके दो सिंगुलर हैं, एक तो बैग हो गया सिंगुलर, फिर एक रिवर, ये भी आपका सिंगुलर है, ठीक है। फिर सेवेंथ में देखिए क्या है, सेवेंथ है द कार्स आर क्रॉसिंग द ब्रिज। तो इसमें ब्रिज क्या है, ब्रिज आपका कॉमन नाउन है और सिंगुलर है ब्रिज, और कार्स लिखा हुआ है CARS कार्स, तो कार्स आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। फिर एट्थ वन देखते हैं, एट्थ वन क्या है, एट्थ वन है देयर आर लॉट ऑफ मैंगोज ऑन दिस ट्री। तो इसमें ट्री क्या है, ट्री आपका सिंगुलर है, और ट्री, और मैंगोज MANGO, फिर लास्ट में क्या लगा, ES, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल है। फिर नाइन्थ पे हम लोग आ जाते हैं, नाइन्थ क्या है, नाइन्थ इज माला वेंट टू द पार्क। माला किसी एक गर्ल का नेम है, माला वो सिंगुलर है, वेंट टू द पार्क, पार्क क्या है, पार्क भी आपका सिंगुलर, तो इसमें दो सिंगुलर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका टेंथ क्या है, इसमें प्लूरल कोई है ही नहीं। फिर टेंथ आ जाता है, टेंथ में क्या है, संदीप लाइक टू प्ले विथ हिज सिस्टर। अब संदीप एक बॉय का नेम है, संदीप आपका सिंगुलर है, संदीप, और सिस्टर्स, सिस्टर्स आपका प्लूरल है। इस तरीके से ये आपकी एक हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। उसमें क्या है, उसमें आपको ये तो एस ऐड करना है, चेंज इनटू प्लूरल्स बाय एडिंग एस और ईएस। इसमें आपको ये तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये आपको चेक कर देखना पड़ेगा कि किसमें क्या आ रहा है। जैसे फर्स्ट है बॉय, बॉय का हो जाएगा बॉयज, टेबल का टेबल्स, क्लास का क्लास है तो क्लास का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लासेस, इसमें ईएस लग जाएगा, थर्ड वाले में ईएस लगेगा। फिर फोर्थ शूज है, शू है सॉरी, शू में शूज लग जाएगा, SHOES शूज। फिर फिफ्थ है चर्च,
चर्च में ईएस लग जाएगा, चर्चेज हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 है मैच, मैच में भी ईएस लगेगा, मैचेज हो जाएगा, MATCH, फिर ईएस लगा देंगे आप, मैचेज। फिर गोट का गोट्स, एस केवल लगेगा। बॉल का बॉल्स, BALLS, बॉल्स। टीचर का टीचर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। विश का विशेज, इसमें विश में ईएस लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा अपने से। इसको हम बी वाली थोड़ी सी लिख ही दे। ये देखिए बी वाले में फर्स्ट है बॉय, तो फर्स्ट बॉय का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म बॉयज, ठीक है। टेबल का हो जाएगा टेबल्स, TABLES। फिर थर्ड है आपका क्लास, क्लास, तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस, ठीक है। फोर्थ है शू, शू का हो जाएगा शूज, ये सब प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका सॉरी फोर्थ है शू, फिफ्थ है आपका चर्च, चर्च का हो जाएगा चर्चेज, CHURCH, चर्चेज, ठीक है। फिर आपका सिक्स्थ हो जाएगा, सिक्स्थ है आपका मैच, तो मैच का हो जाएगा मैचेज। फिर सेवेंथ है आपका गोट, गोट का हो जाएगा गोट्स। फिर एट्थ है आपका बॉल, तो बॉल का हो जाएगा बॉल्स। फिर है नाइन्थ टीचर, टीचर का हो जाएगा टीचर्स, एस लग जाएगा। फिर आपका टेंथ है विश, विश का हो जाएगा विशेज। तो ये आप बी वाली भी एक्सरसाइज इस तरह से हो जाएगी। फिर सी पे हम लोग आते हैं, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू प्लूरल्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो इसमें क्या है, वन लोफ, तो वन लोफ मतलब एक टुकड़ा लोफ का, तो वन लोफ, तो मैनी लोव्स, LOAF, आपको मालूम है एफ की जगह VES आ जाता है, हमने पहले पढ़ा था शुरू में। तो एफ की जगह आपने क्या लगा दिया, VES, लोव्स हो जाएगा। फिर नाइफ, नाइफ की जगह क्या हो जाएगा, KNI, नाइफ की जगह आपका आ जाएगा, ये सी वाली एक्सरसाइज है, नाइफ की जगह क्या हो जाएगा, KNIVES, नाइफ्स हो जाएगा सेकंड वाले में। फिर थीव्स, मैनी THI, थीव्स, थीव्स का क्या हो जाएगा, THIEVES, थीव। एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ की जगह आपका आ जाएगा VES, थीव्स हो जाएगा, मैनी थीव्स, वन थीव, मैनी थीव्स। फिर आपकी डी एक्सरसाइज आती है, रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड राइट अंडर प्रॉपर कॉलम। अच्छा, इसमें कुछ सिंगुलर है कुछ प्लूरल है, तो आपको इसमें लिखना है। जैसे काऊ क्या है, ये बहुत ईजी है, अपने से कीजिएगा अपने से। तो COW काऊ सिंगुलर हो जाएगा, मंकी प्लूरल हो जाएगा। फिर वुमेन, MEN वुमेन है, तो ये प्लूरल होगा। अगर MAN होता वुमेन तो वो सिंगुलर होता है, तो WOMEN है, ये प्लूरल हो गया। बफेलोज, ये आपका प्लूरल हो गया। फिर रूम्स प्लूरल हो गया, लोव्स प्लूरल हो गया, ब्रश सिंगुलर, चाइल्ड सिंगुलर हो गया, चिल्ड्रन होता तो वो प्लूरल हो जाता। कंप्यूटर सिंगुलर, कुक्कू सिंगुलर, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये भी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे क्या है, rewrite the following sentences by changing the nouns given in bold into their singular form. Make other changes if necessary. अच्छा, इसमें क्या करना है बेटा, एफ वाले में आपको प्लूरल है, प्लूरल को आपको सिंगुलर में कर देना है, और अगर कुछ और भी चेंज करना पड़े सेंटेंस में तो उसे भी आपको चेंज कर देना है। तो आपकी एक्सरसाइज है वो एफ। कोई भी बेटा आपको प्रॉब्लम होगी तो हमको फ़ोन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी समझना हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो
दोबारा से आपको बता देंगे। एफ एक्सरसाइज, इसमें क्या है एफ वाले में, इसमें फर्स्ट वाला है, इसमें पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उसमें क्या है, द बर्ड्स मेड नेट्स इन द ट्री। जो वर्ड रेड कलर के हैं उनमें उनको वो प्लूरल में है, आपको सिंगुलर में करना है। द बर्ड्स, तो बर्ड्स में एस आखिरी में आ रहा है तो वो हो जाएगा बर्ड। द बर्ड मेड अ नेस्ट, आखिरी में एस है तो वो नेस्ट हो जाएगा। इन द ट्रीज की जगह क्या आ जाएगा, ट्री। तो ये सिंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, द बर्ड मेड अ नेस्ट इन द ट्री। यहाँ बर्ड्स, नेस्ट और ट्री जा रहा था, तो जो सब सिंगुलर में करेंगे तो आप कर देंगे द बर्ड मेड अ नेस्ट इन द ट्री। अब इसमें फर्स्ट जो आपको करना है एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कार्स नीडेड बैटरी। तो इसको ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ये आप एफ का फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा कार नीडेड बैटरी की जगह क्या लिख देंगे आप, बैटरी। ठीक है, कार नीडेड बैटरी, तो ये आपका सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। उसमें फिर सेकंड है द डॉक्टर पुल्ड आउट द एचिंग टीथ। अब जो डॉक्टर है वो कोई दांत दर्द, सारे दांत थोड़ी दर्द करते हैं, तो इसमें जो टीथ है वो क्या हो जाएगा आपका, टीथ आपका प्लूरल है तो टीथ को आप टूथ कर देंगे। तो आप क्या लिख देंगे सेंटेंस, द डॉक्टर पुल्ड आउट द एचिंग टूथ। सेकंड वाला, द डॉक्टर पुल्ड आउट द एचिंग, एचिंग मतलब जो दर्द कर रहा था, एचिंग, तो टीथ तो मतलब सारे टीथ हो गया, वो गलत हो गया। आप यहाँ क्या कर देंगे, टूथ, जो दांत दर्द कर रहा था उसको डॉक्टर ने निकाल दिया। फिर थर्ड क्या है, द चिल्ड्रन फ्लू काइट्स। तो इसमें चिल्ड्रन की जगह आप क्या कर देंगे, चाइल्ड। आपको सिंगुलर में चेंज करना है ना, तो चिल्ड्रन की जगह क्या आ जाएगा, द चाइल्ड, और फिर फ्लू काइट से क्या कर देंगे आप, काइट ले देंगे, द चिल्ड्रन फ्लू काइट। ठीक है, फिर फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है आपका द ट्रीज सेड देयर लीव्स। द ट्रीज सेड देयर लीव, तो द ट्रीज का क्या हो जाएगा, द ट्रीज की जगह हो जाएगा ट्री सेड, अब देयर नहीं आएगा, ठीक है, सेड इट्स आ जाएगा, इट्स लीफ। ठीक है, इट्स लीफ, द ट्री सेड इट्स लीफ। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। तो उसमें फोर्थ है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली एफ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब ये आपकी जी है वो लास्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको सिंगुलर से प्लूरल को मैच कर देना है। तो जैसे सिंगुलर में बंच है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बंचेस, सी वाले से मैच कर देंगे फर्स्ट को। सेकंड ड्रेस, ड्रेस का ड्रेसेस हो जाएगा, ये आप डी वाले से मैच कर देंगे। फिर थर्ड है सिक्स, सिक्स का हो जाएगा सिक्सेस, आप ए वाले से मैच कर देंगे। फिर फोर्थ है गैस, गैस का एफ वाले से मैच कर देंगे, गैसेस हो जाएगा। फिर फिफ्थ है डिश, डिश को डिशेस से मैच कर देंगे। डिशेस कहाँ पे आपका आ रहा है, डिशेस ये आपका बी वाला है, इससे आप मैच कर देंगे। फिर आपका क्या है, बुक, 6 नंबर पे बुक है, बुक का बुक्स हो जाएगा, आप ई वाले से मैच कर देंगे। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बेटा कुछ हम हॉलीडे से पहले हमने एक आपको सीट भेजी थी जिसमें सिंगुलर प्लूरल के कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, वो हम सीट फिर से आपको भेज देंगे, तो उसको आप अपने फेयर कॉपी में लिख करके लर्न कर लीजिएगा। और चैप्टर को एक दो बार फिर से रीड कर लीजिएगा, ये वीडियो भी एक दो बार देख लीजिएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं था, ये जो हमने पहले पढ़ाया था वही सब था। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।